दोस्तों आज बहुत सारे लोग कैंडिडेट या आप कह सकते हैं बच्चे बच्चियां बीटीएससी ऑफिस गए हैं और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हाँ, जैसे ही मुझे कोई अपडेट आती है मैं आपको कन्वे कर दूंगा मैसेज कि उनकी क्या बातें हुई और किस तरह से रखी गई है तमाम चीज़ों के जानते मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि आज या जो भी अभी सिनेरियो बना हुआ है, जो भी कसमकस की स्थिति बनी हुई है, उसमें देखिए मैं दोनों बच्चों के लिए बात करूंगा, जो संविदा वाले हैं और जो क्वालिफाइड हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की हम बारे में बात करें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों को हम एक ही नज़र से देखें। देखिए अगर शुरुआत में हम बात करें, संविदा वाले के साथ भी कुछ गलत हुआ कि शुरुआत में उनको जिस नियमावली के तहत उनका काउंसलिंग हुआ, उसके बाद बीच में चीज़ें बदल दी गई और ऐसा बोला जा रहा है कि बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। लेकिन बीटीएससी का अपना पक्ष है कि हमने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि हम कभी भी कुछ भी उसमें, हालांकि सभी नोटिस में ऐसा लिखा जाता है कि कुछ भी वो बदल सकते हैं और वो अलग मैटर है, कोर्ट में चला गया है मैटर तो वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी क्वालिफाइड वाले बच्चे का है वही स्थिति पहले हुआ करता था आपके जो किसका संविदा वाले बच्चे का। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की स्थिति कभी ना कभी एक जैसी रही। अब संविदा वाले मतलब कि खुश हो रहे हैं और क्वालिफाइड वाले बच्चे परेशान हैं। तो क्वालिफाइड वाले बच्चे तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए आप किसी को कुछ भी कह दें कि अब कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तो अंतिम फैसला आ गया, ये वो, देखिए कभी अंतिम नहीं होता है, कुछ ना कुछ आगे चलता रहता है। तो क्वालिफाइड वाले बच्चे को भी परेशान नहीं होनी है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। और अब आज तो जो भी होगा देखा जाएगा, आज क्या नोटिस बीटीएससी अपने वेबसाइट पे डालती है कि नहीं डालती है, क्या बातें होती है, वो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको कहूंगा कि जो क्वालिफाइड वाले बच्चे हैं वो भी ना रुके। जैसे संविदा वाले बच्चे के पक्ष में नहीं गया, नियमावली उनके पक्ष में डाला गया, शुरुआत में जब काउंसलिंग हुआ तो बच्चे परेशान हो गए तो वो फिर कोर्ट के शरण में चले गए। तो आपके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है, आपके लिए भी, यानी कि क्वालिफाइड वाले बच्चे के लिए जैसे वो लोग गए वैसे आप लोग भी जाइए। अगर आप लोग, हालांकि अभी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीटीएससी खुद पहले डिसाइड कर लेगी कि जाना है कि नहीं जाना है, बीटीएससी क्या करती है, उसके बाद ही हो सकता है कि आपको क्वालिफाइड वाले बच्चे का कुछ ना कुछ, देखिए अच्छा ही होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा। अब गलत होगा तो ऐसा होगा कि वैकेंसी ही कैंसिल हो जाएगी, और वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी तो संविदा वाले बच्चे तो 100% आप चलो कि 100% तो नहीं लेकिन 95% मान के चलो कि उनका तो करियर दांव पे चला गया। यानी कि वो अभी अगर एग्जाम में पास नहीं कर पाए तो क्या 2 साल बाद अगर फिर से एग्जाम लिया जाए तो क्या वो पास कर पाएंगे? और भी एज बढ़ जाएगा, पढ़ने का रुचि और भी खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी वो 40 के कहीं ना कहीं हो गए होंगे या 35 के हो गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं ये नहीं कर, आपको लग रहा होगा कि कभी ये बातें करते हैं संविदा वाले के लिए तो कभी बातें करते हैं क्वालिफाइड वाले बच्चे के लिए। तो देखिए ऑब्वियस है, दोनों का पक्ष तो यहाँ पे हम रखने की कोशिश करेंगे कि वो कब परेशान हुए, आप कब परेशान हो रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, उन्होंने किया तो आपको भी करना है। देखिए मैं लड़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, आपको कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। मैं अगर कह दूं कि संविदा वाले बच्चे सही हैं तो क्या आप कोर्ट में नहीं जाएंगे? मेरे कहने से थोड़े ना कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन अभी सही है कि आप अभी सबसे पहले बीटीएससी ऑफिस गए, अच्छे तरीके से अपनी बातों को कन्वे कीजिए कि हम लोग की क्या गलती है, हम लोग ने तो एग्ज़ाम दिया, आपने जितने भी पैटर्न लागू किए कि एग्ज़ाम के थ्रू ये ऐसे ऐसे होगा, हमने उसको क्वालिफाई किया तो फिर काउंसलिंग क्यों करवाया? अगर हम लोग को छांटना ही था तो फिर काउंसलिंग क्यों करवाया? और काउंसलिंग करवाया तो फिर हम लोग का रिजल्ट होनी चाहिए। ऑब्वियस है कि हम लोग मेरिट के आधार पे आए हैं। और आपने देखा होगा कि कितने भी तरीके से काउंसलिंग का विरोध, ये एग्ज़ाम का विरोध किया गया, लेकिन कभी एग्ज़ाम रुका नहीं रुका। टीचर्स में भी ऐसा हुआ, एग्ज़ाम का विरोध किया गया, कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ें चली, उसके बाद कितने केसेस लड़े, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो हुआ ना। और एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आज बहुत सारे टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और जो पुराने टीचर्स एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको भी अब एग्ज़ाम के दायरे में लाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बार अगर गलती से बच भी गए एग्ज़ाम से तो अगली बार आपको हो सकता है ज्वाइन कराने के बाद एग्ज़ाम ले। आप खुश नहीं होइए कि संविदा वाले, मतलब कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको कतई खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमको अभी ज्वाइन करा लिया सपोज संविदा वाले का,
तो हो सकता है कि भविष्य में आपके एग्जाम ले ले, जैसा टीचर्स में हो रहा है कि वो भी बिना एग्जाम के अभी 10 साल 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। उन्होंने विरोध किया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लाठी डंडे खाए फिर भी एग्जाम देना ही पड़ेगा, और एग्जाम नहीं पास करेंगे तो फिर बाद में हटा दिया जाएगा, या जो भी तरीका हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज रोइए या कल रोइए, एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। आज एग्जाम के थ्रू पास होइए, ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू आज तो इंटर कर जाएंगे, सर्विस में इंटर कर जाएंगे, लेकिन बाद में अगर एग्जाम ले लिए तो, और लेगा ही, ऑब्वियस है, कहेंगे कि बाद में एग्जाम लेगा तो फिर कोर्ट केस करेंगे कि हमको एग्जाम देने नहीं, मतलब हम एग्जाम नहीं देंगे। तो क्या टीचर्स वाले ने ऐसा नहीं किया? टीचर्स वाले ने भी किया, या केस वगैरह किया, लेकिन फिर भी उनको एग्जाम देने के लिए बाध्य करना पड़ा, बाध्य हुए, जो भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाइड वाले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज रखते हैं। आज वो डिस्क्वालीफाई हो जाए अलग बात है, उनकी नौकरी जाए या जाए ना जाए जो भी अलग बात है, लेकिन अगर संविदा वाले बच्चे अगर इस बार क्वालिफाई मतलब उनको जॉब दे दिया जाए तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो जॉब इन फ्यूचर रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसा कि अभी टीचर्स में हो रहा है। तो बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कसमकस ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हाथ के मुंह के सामने आपके निवाला है, पता ही नहीं चल रहा है निगलना है कि उसमें जहर है, ये भी स्थिति बनी हुई है। तो आशा करते हैं जो भी आएगा फेवरेबल कंडीशन बनेगा, संविदा वाले बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहे, और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहे, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे कि दोनों का मतलब कि इस बार चीज़ें सहूलियत से सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति ना पहुंच जाए कि दोनों इधर से लड़ रहे हैं, इधर से लड़ रहे हैं, बीच में बीटीएससी ऊपर बैठ के मजा ले रहा है, उसके बाद क्या करेगा, कैंसिल, दोनों अपने अपने रास्ते निकलो। उसके बाद क्या होगा कि फिर बाद में जब वैकेंसी निकलेगी, और वैकेंसी कब निकलेगी, इधर तो निकलनी नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद 25 के इलेक्शन के समय हो सकता है कि वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, यानी कि 1 साल तो टरका दिया। और वो अलग बात है कि तेजस्वी रहते तो कुछ ना कुछ होता, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो क्या होगा। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड जो है वही करता है। चलिए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम जितने भी अपडेट है आपको बिहार से रिलेटेड, बिहार के जितने भी वैकेंसी है तमाम आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा।